वहीं दिल्ली एनसीआर में इन दिनों लोगों के लिए प्रदूषण परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ की प्रदूषित हवा में लोगों का सांस लेना दूभर हो चला है। हवा का स्तर इतना गिर चुका है कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। पिछले कुछ दिन में AQI 300 के पार पहुंच रहा था, तो वहीं अब ये इलाकों में कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है। इससे पहले AQI कई इलाकों में 500 के पार भी पहुंचा और ये गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली धुंध देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि ये 10 से 15 साल से चला आ रहा है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। जब तक सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती तब तक ऐसा ही रहेगा। दिल्ली में हर साल कम से कम 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखना चाहिए। तो पोल्यूशन लगातार बदतर होता जा रहा है। AQI लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सांस लेने में तकलीफें खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स को, प्रेग्नेंट महिलाओं को और छोटे बच्चों को देखने को मिल रही हैं। आंखों में जलन, ऐसी तमाम समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। अब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन फिलहाल नहीं निकल पा रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल फेस्टिव जो सीजन आता है उसके बाद से ही पोल्यूशन बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। हर साल कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है और अभी तक इसका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्राफ के 4 स्टेजेस अभी तक लागू हुए हैं वो भी कारगर साबित नहीं हो रहे और कुछ ऐसा ही हर साल देखा जाता है। हालांकि इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा पोल्यूशन ही था। जब सरकार का चयन किया गया था, जब नई सरकार आई थी, तब ये उम्मीदें थी कि इस बार पोल्यूशन में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार भी कुछ वैसा ही हाल है। आर्टिफिशियल रेन की भी हालांकि बात चली थी, लेकिन वो भी सक्सीड नहीं हो पाया। कहां कितना AQI है, आइए ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएं। बुराड़ी में 414 AQI बना है, जहांगीरपुरी में 451। अंदाजा लगा सकते हैं आप इस चार्ट के जरिए कि 300 से 400 के बीच में अगर AQI आता है तो वो बहुत खराब श्रेणी में होता है, और अगर वो 400 से 500 के बीच आता है तो वो गंभीर श्रेणी यानी कि बेहद सीरियस हो जाता है। और आप खुद सोचिए कि ये गंभीर श्रेणी में जो AQI है इसकी क्वालिटी कितनी लो होगी, कितने ज्यादा टॉक्सिन्स, कितने ज्यादा केमिकल्स हवा में घुले होंगे, और इसी को इनहेल करने को तमाम लोग मजबूर हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि जो मास्क लोग लगा रहे हैं वो तक कारगर साबित नहीं होगा इस पोल्यूशन से पार पाने के लिए। उसके बावजूद लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बेहद बदतर हालत बने हुए हैं। आरजू हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए दिखाएं। देश की राजधानी दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए समस्या बन गया है, जो कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ दे रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो प्रदूषण है उसका असर पूरी राजधानी में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो धुंध की चादर है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीर सिर्फ इंडिया गेट की नहीं बल्कि पूरी राजधानी की है, और इसी तरीके का प्रदूषण जो है वो पूरी राजधानी में देखने को मिल रहा है। AQI 400 के पार चला गया है। अगर हम बात करेंगे सामान्य AQI की, 100 से नीचे AQI जो है वो होना चाहिए, लेकिन अगर आप तस्वीर राजधानी की देखेंगे तो राजधानी में AQI 400 के पार चला गया है। यानी कि जो हालात हैं बेहद ज्यादा गंभीर हैं। लोगों को किस तरीके से ये अंदर तक खोखला कर रहा है, ये प्रदूषण लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। डेटा के जरिए भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे किस तरीके का प्रदूषण जो है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं और आपको बताएं डेटा के जरिए, तो CAQM का ये ऐप है जिसके थ्रू हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से दिल्ली का AQI जो है, ओवरऑल AQI वो 400 बना हुआ है। 400 मतलब किस तरीके से रेड जोन के अंदर है, और काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज। देखिए इसमें लिखा हुआ है हेल्थ इम्पैक्ट, एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर and can cause respiratory illness and prolonged exposure। अगर आप ज़्यादा देर तक इस हवा में रहते हैं तो आपको सांस की बीमारी, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हो सकती हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी और भी दिखाएं। ये देखिए स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर दिल्ली के दिए हुए हैं, और उनमें भी आप देख सकते हैं ITO की अगर AQI की बात करेंगे 405 दर्ज किया जा रहा है। CD पोर्ट पे 412 है। तमाम ऐसे प्लेसेस हैं, और ज़्यादातर आज दिल्ली के इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरीके का आज दिल्ली के हालात जो है वो नज़र आ रहे हैं। और तमाम इलाके हैं जहाँ पर AQI 400, ये देखिए वजीरपुर की बात करेंगे तो वजीरपुर में AQI जो है वो 477 पहुंच गया, यानी कि
500 के करीब AQI जो है वो पहुंच गया है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लोगों को कहीं ना कहीं लेने की गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तस्वीरें आपको दूसरी साइड की भी दिखाएंगे। इंडिया गेट पर इस वक्त मौजूद है और अक्सर सुबह के वक्त इंडिया गेट पर मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जो है वो भारी संख्या में आते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तस्वीर तो एकदम खाली ये तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों ने बाहर जॉगिंग करना या मॉर्निंग वॉक करना भी अब बंद कर दिया है। तो काफ़ी कम लोग जो है वो आज इंडिया गेट पर नज़र आ रहे हैं और इसका असर अगर बात करेंगे जो प्रदूषण का असर है वो देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोगों ने भी बाहर निकलना मॉर्निंग वॉक करना अवॉइड किया है। और ख़ास तौर पर अगर बात करेंगे बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग उनको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और ऐसे में काफ़ी कमी जो है वो लोगों की इंडिया गेट पर नज़र आ रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स दिल्ली। तो आपने रिपोर्ट में देखा किस तरीके से पोल्यूशन बेहद ज़्यादा बढ़ चला है और उसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आरजू हमारे साथ बनी है, हमारे तमाम सहयोगी इनफैक्ट हमारे साथ अलग अलग जगहों से बने हैं। अनिल, गुलशन, आरजू और अकरम हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। सबसे पहले आरजू आपके पास में आऊंगी। पोल्यूशन बेहद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कोई ठोस सॉल्यूशन इसका निकलकर सामने नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से लोग भी बेहद ज़्यादा चिंतित हैं। क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को खोजने की ज़रूरत है उसका जवाब कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे राजधानी का प्रदूषण जो है वो कम हो। क्योंकि कल भी अगर बात करेंगे तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में ऑफिशियल समेत कई ऐसे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, NGO के लोग थे, जो साइंटिफिक रीज़न कहीं ना कहीं खगाला जा रहा है जिसके थ्रू पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली का कम हो सके। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्टेप जो है वो सरकार उठाती है। फिलहाल हालातों की बात करेंगे, काफ़ी गंभीर हालात जो है वो बने हुए हैं। आनंद विहार में हमारी मौजूदगी है, हॉटस्पॉट है जहां पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है अब वो देखने को मिलता है और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धुंध जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। पूरा इलाका आप देखिए तो चारों तरफ धुंध की चादर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो भी कम हो गई है। लेकिन हमने अभी देखा, देखिए आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि जो वाटर स्प्रिंकलर है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और इस बीच जितनी देर हम लोग अभी पहुंचे हुए यहाँ पे हमें लगभग 15 से 20 मिनट हुए हैं और इतनी देर में 2 से 3 स्प्रिंकलर जो है वो यहाँ सड़क से गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाटर स्प्रिंकलिंग तो इस एरिया में की जा रही है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको सेटल किया जा सके। तो पूरे ही इलाके में कहीं ना कहीं एक धुंध की चादर है। प्रदूषण के अगर लेवल की बात करेंगे AQI 400 के पार है। आनंद विहार में भी AQI जो है वो 400 के पार बना हुआ है। एक हॉटस्पॉट है जिसको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। आनंद विहार हो, वजीरपुर हो, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बेहद ज़्यादा देखने को मिलता है और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कई सारे इलाके हैं, हम तस्वीरों के जरिए भी, डेटा के जरिए भी दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए। देखिए दिल्ली के ज़्यादातर इलाके जो हैं, बस लोधी रोड एक ऐसा एरिया जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। लोधी रोड को छोड़ के सभी इलाकों में, मुंडका की बात करें 450 है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 400 के ऊपर है। रोहिणी में 445 है। ये देखिए जितने भी इलाके हैं ज़्यादातर सभी इलाकों में रेड जोन में है। AQI 450 के करीब है। जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी AQI जो है वो 400 के पार है। तो हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सरकार को वो सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने की ज़रूरत है जिससे एक परमानेंट कहीं ना कहीं जो इलाज है वो इस प्रदूषण का किया जा सके, ताकि जो आने वाले साल है या आने वाली परिस्थिति जो और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है उसको सुधारा जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुधार की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अकरम, आपके पास में आऊँगी। वहाँ पर कितना AQI दर्ज किया जा रहा है? हमने देखा कि ग्रैब के 4 स्टेजेस लागू हो चुके हैं। क्या वो कारगर साबित हो रहे हैं? पाबंदियां लागू हैं और क्या उनको इंश्योर भी किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो आज का जो AQI लेवल है वो पिछले 3 से 4 दिन के कंपैरिजन में कुछ राहत थोड़ी सी लोगों को जरूर मिली है। आज सुबह का जो AQI लेवल है वो 366 के आसपास दर्ज किया गया है और चूंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जैसा ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है, तमाम हाईवे कनेक्ट हैं, इस वजह से जो स्थिति है वो काबू में और नहीं आ पा रही है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए जो डस्ट है, ग्रीनरी है,
वो ग्रेटर नोएडा में ये जो एरिया है वो ग्रीनरी है पूरी, और इसी के लिए ग्रेटर नोएडा जाना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जो पेड़ों पे डस्ट है वो आप देख सकते हैं, इसकी वजह से जो स्थिति है वो बेहद खराब और है। चाहे वो गाड़ियां हो तमाम तरीके, चाहे सब जगह आपको डस्ट दिखेगी। और इसके अलावा जितनी भी वाटर स्प्रिंकलर मशीनों का दावा किया जाए या फिर जितने भी आप देखेंगे जो प्राधिकरण नियम बना रहा है, ग्रेफ 4 के नियमों का जो पालन की बात कही जा रही थी, वो कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रही। कुछ दिन तक सिर्फ छापेमारी हुई थी, उसके बाद मीटिंग पर मीटिंग का दावा तो किया जाता है, लेकिन कहीं भी जो स्थिति है वो काबू में होती हुई नजर नहीं आ रही है। और सबसे अच्छी एक बात यह है कि जो हाइब्रिड मोड पर जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, वो एक थोड़ी सी राहत बच्चों को जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से जो आउटडोर एक्टिविटी है उस पर रोक लगी है। और हाइब्रिड मोड पर जब से ये स्कूल आए हैं नर्सरी से 5वीं क्लास तक, तब से स्कूलों पर भी बच्चों की संख्या बेहद कम हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 2 से 3 दिन में जिस तरह से ग्रेफ 4 के नियम लागू हैं, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं तो सड़कों पर जितना हमने देखा है, ट्रैफिक पुलिस बेहद अलर्ट है, जिसकी सराहना भी की जाए। और जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं वाहन, ऐसा को सीज किया जा रहा है, जगह जगह जो चेकिंग का अभियान है वो किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कहीं भी जो खुलेआम निर्माण हो रहे हैं उसको रोक पाने में प्राधिकरण प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। कुछ दिनों छापेमारी और जुर्माना वसूल करने के बाद, चाहे वो प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। खूब खुलेआम बेसमेंट खोदे जा रहे हैं, मट्टी एक तरफ से दूसरी तरफ ली जाई जा रही है, तो इससे जो स्थिति है वो बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। और देखिए गौतम बुद्ध नगर में जितनी क्रेडाई संस्था है, जब ये ग्रेफ 4 लागू हुआ तो उन्होंने भी आगे आके कहा है कि जितने ग्रेफ के नियम हैं उन सबका वो पालन करेंगे। लेकिन जितनी भी धुंध है वो आप देख सकते हैं कि कहीं भी कम नहीं हो रही। कुछ जगह पर जो वाटर स्प्रिंकलर है या डस्ट स्वीपिंग मशीन है प्राधिकरण की तरफ से, वो जरूर चल रही है, लेकिन उसका भी दायरा एक सीमित है। कुछ जगह पर जहां उन्हें फोटो सेशन कराना हो या लोगों को दिखाना हो, बस वही एरिया है प्राधिकरण के आसपास के जहां पर ये सब कवायद की जा रही है। लेकिन बड़ी संख्या में जो गौतम बुद्ध नगर में लोग हैं वो AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। कवायदे अक्रम देखने को मिल रही हैं। गाजियाबाद का हाल भी जान लेते हैं। अनिल, कितना AQI वहां पर दर्ज किया जा रहा है? पाबंदियां वहां पर फॉलो की जा रही हैं? देखिए, हर साल जिस तरीके के हालात राजधानी के बने हुए हैं, उसी तरीके के हालात गाजियाबाद के ही बने हैं। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे वो शायद डरा देंगी। तस्वीरें हम दिखा देते हैं, नेशनल हाईवे 9 की हैं, और चारों तरफ जो आपको ये धुंध जो दिख रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये काला धुआं है जो पूरे गाजियाबाद को इसी तरीके से आगोश में ले लिया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आज बिल्कुल इस काले धुएं में ढकती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो पीछे की जो इमारतें हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। इसके पीछे जो है, इस सड़क के पीछे काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये काला धुआं लगातार अब बढ़ता जा रहा है। लोगों की सांसों पर सीधा सीधा अटैक हो रहा है। लोग चाहते हैं कि कैसे भी कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकाला जाए, पर अभी तक अधिकारियों पर कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है। वहीं AQI के अपडेट की अगर बात की जाए तो AQI अपडेट इंदिरापुरम की बात करें तो 424 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है वहां पर 448 AQI दर्ज किया जा रहा है। वहीं संजय नगर की बात करें तो 420 AQI दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा इलाके की बात की जाए तो 424 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है, जो कि लोगों को अब बेहद परेशान के साथ साथ बीमार भी कर रहा है। इसी को लेकर बिल्कुल वाकई अनिल, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी इस वक्त कितनी लो बनी हुई है, और यही हवा है जिसको इनहेल करने को तमाम लोग मजबूर हैं। गुलशन, आपके पास आऊंगी, गुरुग्राम के क्या हालात? देखिए, गुड़गांव में अभी हालांकि सूरज जैसे निकला है तो AQI में कमी जरूर आई है। 384 इस समय भी दर्ज किया जा रहा है। हालांकि सुबह के समय 7 बजे के समय की बात करें तो 500 से ऊपर था, और कई ऐसे इलाके थे जहां पर 700 से भी ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा था। तो बेहद गंभीर स्थिति गुरुग्राम की है, और इस समय खतरनाक श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और ये बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए भी अब चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि लगातार लोग अब इस बढ़ते वायु प्रदूषण से बीमार पड़ रहे हैं। और सिविल अस्पताल में भी 20 से 30% मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसमें गले में खराश के मरीज हैं, आंखों में जलन के मरीज हैं, जुकाम के मरीज हैं, एलर्जी के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं।
ये तमाम जो मरीज हैं इस समय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जो सरकार और प्रशासन ने जो गाइडलाइंस तय किए हैं, क्योंकि इस समय ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 जो है वो चल रहा है, लेकिन स्टेज 4 में जो भी पाबंदियां नियम अनुसार लगाई गई हैं, लेकिन उन पर भी अभी तक हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि लगातार उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल गुलशन, इसको वाकई ये लेकर पोल्यूशन बेहद बड़ी परेशानी का सबब लोगों के लिए बन चली है। अब देखना होगा इसे किस तरीके से पार पाया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सब।